स्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी के मजबूत फंडामेंटल विकास की संभावनाओं का वादा करने और स्टॉक में देखे गए सकारात्मक ट्रेंड को देखते हुए इसे मध्यम से लंबी अवधि के क्षितिज के लिए जमा करने की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है। इस सिफारिश का समर्थन करने के लिए नीचे दिए गए कारकों को ध्यान में रखा गया है। कंपनी इंडस्ट्री एवरेज के मुकाबले डिस्काउंटेड वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। कंपनी ने नवीनतम तिमाही में तारकीय परिणामों की सूचना दी। पिछले साल की समान तिमाही की तुलना में शुद्ध लाभ में 132.1% की वृद्धि हुई है। पिछले साल की समान तिमाही की तुलना में राजस्व में 8.9% की वृद्धि हुई है। पिछले साल की तुलना में संस्थागत होल्डिंग में -1.2% की कमी आई है, जो एक नकारात्मक संकेत है। राजस्व भी पिछले 3 वर्षों में सालाना 20.7% की चक्रवृद्धि दर से बढ़ा है। कंपनी का ब्याज कवरेज अनुपात 5.6 है, जो इंगित करता है कि यह अपने ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त धन कमा रहा है और वित्तीय चूक की बहुत कम संभावना है। कंपनी ने 9.1% की इक्विटी पर औसत रिटर्न बनाए रखा है, जो व्यवसाय के लिए उपलब्ध इक्विटी से लाभ उत्पन्न करने की प्रबंधन की क्षमता को इंगित करता है। कंपनी का एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है। कुल मिलाकर इसका निवल लाभ पिछले 3 वर्षों में सालाना 56.1% की चक्रवृद्धि दर से बढ़ा है। यह इंगित करता है कि कंपनी के पास लंबी अवधि में अपने परिचालन का विस्तार और विकास करने की क्षमता है। स्टॉक ने पिछले 3 वर्षों में शेयरधारकों को -4.0% प्रति वर्ष का खराब रिटर्न दिया है। स्विस कॉर्प लिमिटेड कार्यबल प्रबंधन, ऑपरेटिंग एसेट मैनेजमेंट और ग्लोबल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के प्रावधान में संलग्न है। यह निम्नलिखित खंडों के माध्यम से संचालित होता है: कार्यबल प्रबंधन, ऑपरेटिंग एसेट मैनेजमेंट और ग्लोबल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। कंपनी वैश्विक प्रौद्योगिकी समाधान, लोगों और सेवाओं, एकीकृत सुविधा प्रबंधन, औद्योगिक और इंटरनेट व्यवसाय में सेवाएं प्रदान करने के व्यवसाय में लगी हुई है। कंपनी के 65 कार्यालयों के साथ अखिल भारतीय उपस्थिति है, साथ ही उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में भी संचालन है। ईपीएस प्रति शेयर आय 15.1 है। यह कंपनी के लाभ का वह हिस्सा है जो प्रत्येक व्यक्तिगत शेयर को आवंटित किया जाता है। एक उच्च ईपीएस अधिक मूल्य दर्शाता है क्योंकि निवेशक कंपनी के शेयरों के लिए अधिक भुगतान करेंगे अगर उन्हें लगता है कि कंपनी के शेयर की कीमत के सापेक्ष अधिक लाभ है। कंपनी ने 2.3% का कम एबिट मार्जिन रिपोर्ट किया है। यह इंगित करता है कि कंपनी के पास अपनी निश्चित लागतों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन नहीं हो सकता है, जैसे कि ऋण पर ब्याज, कर आदि। कंपनी ने 1.4% की औसत लाभांश उपज बनाए रखी है, जिसका अर्थ है कि कंपनी अपने कुछ लाभ सीधे शेयरधारकों को वापस कर रही है। यह स्थिर और विश्वसनीय संचालन का संकेत है। स्टॉक 2.2 बनाम 4.8 के उद्योग औसत के मूल्य बटा बुक वैल्यू अनुपात पर कारोबार कर रहा है, जिसे व्यापक रूप से अंडरवैल्यूड स्टॉक के लिए एक मानक माना जाता है।